एक सवाल, तुमने कितनी बार खुद से वादा किया कल से शुरू करूंगा, और कितनी बार वो कल आया? आकाश के कमरे में एक कोना था। उस कोने में एक पुरानी साइकिल थी, धूल चढ़ी हुई, टायर पिचके हुए। 6 महीने पहले आकाश ने सोचा था रोज सुबह साइकिल चलाऊंगा, फिट रहूंगा। साइकिल खरीद ली, पर वो सुबह कभी नहीं आई। उसी कोने में एक किताब भी थी, आधी पढ़ी हुई, 3 महीने से वहीं रखी थी। और उसी दीवार पर एक कागज चिपका था। उस पर लिखा था, नया रूटीन 1 जनवरी से। जनवरी को 4 महीने बीत चुके थे। आकाश के कमरे में हर चीज एक अधूरे वादे की तरह थी। हर कोना एक ऐसी कहानी सुनाता था जो शुरू तो हुई थी, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। आकाश एक साधारण जिंदगी जीता था। सुबह उठता, चाय बनाता, फोन उठाता, फिर स्क्रॉल, न्यूज, रील्स, यूट्यूब। 1 घंटा निकल जाता। फिर वो सोचता, अब नहाता हूं, फिर वो काम करूंगा जो कल से टाल रहा हूं। नहाने के बाद खाना, खाने के बाद थोड़ा आराम, आराम के बाद शाम हो जाती। शाम को वो सोचता, आज तो गया, कल पक्का। रात को बिस्तर पर लेटते हुए वो खुद से वार करता, कल से पक्का, कल से सब बदलेगा। और कल फिर वही होता। ये चक्र इतना पुराना हो चुका था कि अब आकाश को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता था। उसे लगता था कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। दिन बीतते रहते हैं, इरादे बनते रहते हैं, और सपने धीरे धीरे आदतों के नीचे दब जाते हैं। ये थिनकोरा है। यहाँ हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उन लोगों की बात करते हैं जो किताबों से पहले टूटे और किताबों के बाद बदले। आज की कहानी है आकाश की, और आज की किताब है ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आकाश की जिंदगी में कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी, यही सबसे बड़ी तकलीफ थी। अगर कोई बड़ा दर्द होता तो शायद वो हिलता, लेकिन जिंदगी ठीक थी, बस ठीक। न बहुत अच्छी, न बहुत बुरी, बस चल रही थी। और यही चलना उसे अंदर से खाया जा रहा था। रात को जब सब सो जाते, आकाश जागता रहता, छत को देखता और सोचता, मैं कुछ क्यों नहीं कर पाता? सब कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है? जवाब नहीं मिलता, नींद नहीं आती, और अगली सुबह फिर वही। आकाश को लगता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या आलस है। कभी लगता शायद उसमें टैलेंट की कमी है, कभी लगता शायद किस्मत उसका साथ नहीं देती। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं। कभी हालात को, कभी समय को, कभी किस्मत को, और सबसे ज्यादा अपने बहानों को। आकाश की समस्या आलस नहीं थी, उसकी समस्या थी बहाना। हर दिन एक नया बहाना, आज थका हूं, कल से पक्का, अभी सही वक्त नहीं है, जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। ये बहाने इतने पुराने हो गए थे कि अब आकाश को ये बहाने लगते भी नहीं थे। उसे यही सच लगने लगा था, और यही सबसे बड़ा खतरा था। एक रात आकाश अपने कमरे की सफाई कर रहा था। बिस्तर के नीचे एक पुराना डब्बा था, धूल भरा, बंद। उसने डब्बा खींचा, खोला, और जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। सबसे ऊपर थी एक पुरानी डायरी। आकाश ने खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे गोल्स 2019। 1, रोज एक्सरसाइज करूंगा। 2, एक नई स्किल सीखूंगा। 3, बचत शुरू करूंगा। 4, एक किताब हर महीने पढ़ूंगा। 5 साल पहले लिखा था, और एक भी गोल पूरा नहीं हुआ था। उसने हर गोल के नीचे अपना ही लिखा हुआ एक वाक्य पढ़ा, इस बार पक्का। लेकिन उस पन्ने के बाद सिर्फ खाली पन्ने थे। जैसे इरादे तो लिखे गए थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कभी जिया ही नहीं। उसने डायरी रखी, डब्बे में और नीचे देखा। एक पुरानी फोटो निकली, स्कूल के दिनों की। आकाश मुस्कुरा रहा था, आंखों में चमक थी। पीछे लिखा था, एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा। उसने फोटो पलटी, खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों की वो चमक कहीं रास्ते में छूट गई थी। डब्बे में और नीचे था एक पुराना रिपोर्ट कार्ड। टीचर की हैंडराइटिंग में लिखा था, आकाश में बहुत पोटेंशियल है, बस थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए। उसने वो लाइन दोबारा पढ़ी। टीचर ने यह बात तब कही थी, आज भी वही बात सच थी। इतने सालों में दुनिया बदल गई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी नहीं बदली थी। और सबसे नीचे था एक मुड़ा हुआ कागज। आकाश ने खोला। ये एक लेटर था जो उसने खुद को लिखा था कॉलेज के आखिरी दिन। डियर फ्यूचर आकाश, जब तुम यह पढ़ रहे हो तब तक तुमने जरूर कुछ बड़ा कर लिया होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। आकाश की आंखें भर आईं। उसने लेटर वापस रखा, डब्बा बंद किया, और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि 5 साल पहले वाला आकाश आज भी उस पर भरोसा कर रहा था। लेकिन उसने 5 साल तक उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह हर दिन सिर्फ एक नया बहाना देता रहा। उस रात उसने अपने लैपटॉप पर एक किताब खोली, नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पहले ही अध्याय में ब्रायन ट्रेसी एक ऐसी बात कहते हैं
जिसने आकाश को अंदर तक हिला दिया। तुम्हारी जिंदगी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस दिन तुम बहाने बनाना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। आकाश कई मिनट तक उसी पन्ने को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ शायद उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, उसकी लड़ाई उन बहानों से थी जिन्हें वह इतने सालों से सच मानता आया था। अगली सुबह आकाश फिर उसी किताब के साथ बैठा। इस बार ब्रायन ट्रेसी एक अलग बात समझा रहे थे। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है तो कोई भी रास्ता तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकता। आकाश ने अपनी पुरानी डायरी फिर से खोली। इस बार उसने सिर्फ सपने नहीं लिखे, उसने पहली बार उन्हें साफ शब्दों में लिखना शुरू किया। पहले उसने लिखा, मुझे फिट होना है। फिर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे लगा यही तो वह 5 साल से लिखता आ रहा है। उसने वह लाइन काट दी। फिर दोबारा लिखा, अगले 3 महीने तक मैं रोज सुबह 30 मिनट वॉक करूंगा। पहली बार उसका गोल किसी इच्छा जैसा नहीं बल्कि एक फैसले जैसा लग रहा था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि गोल सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, उसे लिखो, क्योंकि जो गोल लिखा नहीं जाता वह अक्सर सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। आकाश ने तारीख लिखी, फिर उसके नीचे पहला एक्शन लिखा, आज रात अलार्म 30 मिनट पहले लगानी है। बस एक छोटा सा कदम। उसे एहसास हुआ कि इतने सालों से वह पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करता रहा जबकि उसे सिर्फ अगला कदम उठाना था। उसने डायरी बंद की, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, अगर इस बार भी मैं बीच में छोड़ दूं तो? यही सवाल हर नई शुरुआत से पहले उसके सामने आ जाता था। उसी समय ब्रायन ट्रेसी की एक और बात उसकी नजर से गुजरी। कैरेक्टर तब बनता है जब तुम वह करते हो जो सही है, चाहे उस समय तुम्हारा मन करे या नहीं। आकाश कुछ देर तक उस लाइन को पढ़ता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ शरीर नहीं बदलती, ये इंसान की पहचान बदल देती है। हर सुबह अलार्म बजने पर उठना सिर्फ वॉक करना नहीं होगा, हर सुबह वह अपने कैरेक्टर को मजबूत करेगा या फिर एक और बहाना बनाकर उसे कमजोर करेगा। उसे अपने स्कूल टीचर की बात याद आई, आकाश में बहुत पोटेंशियल है, बस थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए। तब उसे लगता था कि डिसिप्लिन एक आदत है, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि डिसिप्लिन आदत नहीं, पहचान होती है। धीरे धीरे इंसान वही बन जाता है जो वह रोज करता है। अगर वह रोज बहाने बनता है तो एक दिन बहाने उसकी पहचान बन जाते हैं। अगर वह रोज अपने वादे निभाता है तो भरोसा उसकी पहचान बन जाता है। उसने डायरी का एक नया पन्ना खोला और सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिस पर मैं खुद भरोसा कर सकूं। फिर उसने उसके नीचे एक और लाइन जोड़ी, मेरा गोल सिर्फ फिट होना नहीं है, मेरा गोल अपने आप से किया हुआ हर वादा निभाना है। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ अपना शरीर नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहा है। ब्रायन ट्रेसी आगे लिखते हैं कि सफल लोग हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। वे आज की छोटी सी खुशी के बदले आने वाले कल की बड़ी सफलता चुनते हैं। उस रात आकाश ने आदत के मुताबिक फोन उठाया। अंगूठा रील्स खोलने ही वाला था, लेकिन वह रुक गया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, जो मैं अभी करने जा रहा हूं, क्या इससे मेरा फ्यूचर बेहतर होगा? कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर उसने फोन वापस मेज पर रख दिया। उसने अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखे, जूते दरवाजे के पास रखे, पानी की बोतल भरकर रखी, और महीनों बाद पहली बार वह मोटिवेशन के भरोसे नहीं सोया, वह तैयारी करके सोया। उसे अब समझ आने लगा था कि सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को इस तरह तैयार करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए। उस रात उसे पहली बार लगा कि शायद बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है जिन्हें दुनिया कभी देख भी नहीं पाती। उस रात आकाश ने अलार्म लगाई और सो गया। कोई जोश नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं थी, बस एक छोटा सा फैसला था। सुबह अलार्म बजी, आंख खुली, पहला ख्याल आया 5 मिनट और सो जाता हूँ। उसका हाथ स्नूज की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे ब्रायन ट्रेसी की एक बात याद आई, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सही काम उस समय करना जब गलत काम करना ज्यादा आसान लग रहा हो। आकाश कुछ सेकंड तक बिस्तर पर बैठा रहा, फिर उसने अलार्म बंद की, गहरी सांस ली और उठ गया। नींद अभी भी आ रही थी, मन अभी भी कह रहा था आज मत जाओ, लेकिन इस बार उसने अपने मन की नहीं सुनी। उसने जूते पहने, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सड़क लगभग खाली थी, सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने चलना शुरू किया, सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों में उसके अंदर कुछ ऐसा बदल रहा था जो पिछले 5 साल में नहीं बदला था। वह सिर्फ वॉक नहीं कर रहा था, वह अपने ऊपर अपना कंट्रोल वापस ले रहा था। घर लौटकर उसने चाय बनाई। आदत के मुताबिक उसका हाथ फिर फोन की तरफ गया, लेकिन इस बार उसने फोन नहीं उठाया।
वह चुपचाप बैठकर चाय पीता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान अपने ही वादे निभाने लगता है। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। और जिस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत हो जाता है, उसे बाहर से मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ने लगती है। आकाश को पहली बार खुद पर थोड़ा सा भरोसा महसूस हुआ। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर सुबह आसान नहीं होती थी। कुछ सुबह ठंड होती, कुछ सुबह बारिश, कुछ सुबह सिर्फ मन नहीं करता। लेकिन अब आकाश ने एक बात समझ ली थी, डिसिप्लिन मौसम देखकर काम नहीं करती, वह फैसले देखकर काम करती है। जिस दिन मन नहीं करता, उसी दिन लिया गया सही फैसला इंसान को बदलता है। आसान दिनों में तो हर कोई अच्छा बन जाता है, असली परीक्षा मुश्किल दिनों में होती है। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने अचानक कहा, आकाश, ये रिपोर्ट आज शाम तक पूरी चाहिए। पहले वाला आकाश सोचता, अभी बहुत समय है। फिर फोन, फिर चाय, फिर बातें, और आखिर में रात तक तनाव। लेकिन इस बार उसे ब्रायन ट्रेसी की एक और सीख याद आई, अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी पहले पूरी करो। उसने फोन साइलेंट पर रखा, मेज साफ की और सिर्फ उसी रिपोर्ट पर काम करने लगा। 2 घंटे बाद रिपोर्ट पूरी थी। उसे हैरानी हुई। काम मुश्किल नहीं था, मुश्किल था बार बार अपना ध्यान भटकने देना। उसे पहली बार समझ आया कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपनी अटेंशन को सही जगह लगाना। उस शाम घर लौटते समय उसने अपनी डायरी में एक नया नियम लिखा, एक समय में सिर्फ एक काम। उसने महसूस किया कि जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी चोरी समय की नहीं हुई थी, उसकी सबसे बड़ी चोरी ध्यान की हुई थी। हर नोटिफिकेशन उसका थोड़ा थोड़ा भविष्य चुरा लेती थी। अब उसने फैसला किया कि जब तक एक काम पूरा नहीं होगा, दूसरा शुरू नहीं करेगा। छोटे छोटे नियम धीरे धीरे उसकी नई पहचान बना रहे थे। कुछ दिनों बाद ब्रायन ट्रेसी किताब में लिखते हैं कि सफल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। अगर तुम हर दिन थोड़ा सा सीखते हो, तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहते जो आज हो। आकाश इस लाइन पर रुक गया। उसे याद आया कि कॉलेज के बाद उसने लगभग सीखना छोड़ दिया था। वह सिर्फ काम कर रहा था, लेकिन बढ़ नहीं रहा था। उसी दिन उसने एक नया नियम बनाया, चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, वह रोज कम से कम 20 मिनट कुछ नया सीखेगा। कोई किताब, कोई स्किल, कोई आइडिया। शुरुआत में 20 मिनट बहुत छोटे लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही 20 मिनट उसकी सोच बदलने लगे। अब वह रात को रील्स देखकर नहीं सोता था, वह कुछ नया सीख कर सोता था। उसे महसूस होने लगा कि नॉलेज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल रही है। एक रात उसने फिर वही पुरानी डायरी खोली। इस बार उसने पुराने गोल्स नहीं देखे, उसने सिर्फ आज का पन्ना देखा। पिछले 10 दिनों में उसने हर दिन एक छोटा एक्शन किया था। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार 5 साल में ऐसा हुआ था कि उसने लगातार 10 दिन खुद से किया हुआ वादा निभाया था। उसने डायरी बंद की और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे अब समझ आने लगा था कि बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह सैकड़ों छोटे फैसलों का जोड़ होती है, और हर छोटा फैसला इंसान को या तो उसके सपनों के करीब ले जाता है, या फिर एक और बहाने के करीब। दिन बीतते गए। आकाश रोज कोई न कोई छोटा कदम उठाता रहा। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। पहले अगर उससे एक दिन भी गलती हो जाती, तो वह पूरा प्लान छोड़ देता था। अब अगर एक दिन छूट जाता, तो अगले दिन वहीं से फिर शुरू कर देता। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह होती है। जितना उसका इस्तेमाल करते हो, वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। आकाश को अब समझ आ गया था कि डिसिप्लिन का मतलब कभी न गिरना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार गिरकर फिर उठ जाना। एक रविवार उसने फिर वही पुराना ड्रॉ खोला। इस बार उसे देखकर दुख नहीं हुआ। उसने डायरी निकाली। पहले पन्ने पर 2019 वाले गोल्स थे। उसने पन्ना पलटा। नए पन्ने पर पिछले कुछ दिनों के छोटे छोटे एक्शंस लिखे थे। 10 मिनट वॉक, 20 मिनट बुक, फोन 1 घंटा कम, सैलरी का 10% सेव। उसने मुस्कुराकर सोचा, 5 साल पहले उसने बड़े बड़े गोल्स लिखे थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। इस बार उसने छोटे छोटे एक्शंस लिखे थे और लगभग हर एक्शन पूरा हुआ था। उसी समय उसे ब्रायन ट्रेसी की एक बात याद आई, सक्सेस कोई बड़ी छलांग नहीं होती, सक्सेस छोटे छोटे सही फैसलों का जोड़ होती है। पहली बार उसे समझ आया कि वो रिजल्ट नहीं बदल रहा था, वो अपनी आदतें बदल रहा था, और आदतें ही धीरे धीरे इंसान की तकदीर बदल देती हैं। कुछ दिनों बाद सैलरी आई। पहले की तरह उसका मन हुआ कि कुछ नया खरीद ले, लेकिन फिर उसे किताब का एक कॉन्सेप्ट याद आया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर इंसान अपनी कमाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसकी कमाई उसे कंट्रोल करने लगती है। आकाश ने सैलरी आते ही सबसे पहले एक छोटी सी रकम अलग रख दी।
रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पहली बार उसने खुद को बाद में नहीं, पहले पे किया था। उसे महसूस हुआ कि अमीर बनने से पहले इंसान को जिम्मेदार ना पड़ता है। धीरे धीरे उसने अपनी सेहत पर भी ध्यान देना शुरू किया। अब वह देर रात तक बिना वजह फोन नहीं चलाता था। समय पर सोने की कोशिश करता, सुबह उठता, थोड़ा चलता, थोड़ा स्ट्रेच करता। कोई कठिन रूटीन नहीं था, कोई परफेक्ट डाइट भी नहीं थी, लेकिन हर दिन एक छोटा सही फैसला था। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे सपनों का वाहन है। अगर तुम उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वह तुम्हें मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा। आकाश को पहली बार महसूस हुआ कि एनर्जी भी डिसिप्लिन से बनती है, और जिसके पास एनर्जी नहीं होती उसके बड़े सपने भी धीरे धीरे थक जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना शुरू किया। महीनों बाद उसने अपने माता पिता के साथ बिना फोन देखे बैठकर बातें की, अपने पुराने दोस्त को फोन किया, और एक दिन उसने अपने स्कूल टीचर को भी मैसेज भेजा। वही टीचर जिन्होंने रिपोर्ट कार्ड में लिखा था, आकाश में बहुत पोटेंशियल है, बस थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए। कुछ देर बाद रिप्लाई आया, मुझे हमेशा भरोसा था कि तुम एक दिन बदलोगे। आकाश कई सेकंड तक उस मैसेज को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि कई बार दुनिया हम पर भरोसा करना बंद नहीं करती, हम खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। अब भी ऐसे दिन आते थे जब उसका मन नहीं करता था। कभी वॉक छूट जाती, कभी पढ़ाई नहीं हो पाती, कभी पूरा दिन खराब चला जाता, लेकिन अब वह खुद को पहले की तरह दोष नहीं देता था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि परसिस्टेंस ही सेल्फ डिसिप्लिन की असली पहचान है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे कभी फेल नहीं होते, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे फेल होने के बाद भी रुकते नहीं। आकाश ने यह बात अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिख दी, गिरना हार नहीं है, रुक जाना हार है। अब यह सिर्फ एक कोट नहीं था, यह उसकी नई जिंदगी का नियम बन चुका था। एक महीने बाद आकाश फिर उसी पुराने डब्बे के सामने बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी आंखों में पछतावा नहीं था। उसने फिर वही पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा था गोल्स 2019। उसने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर अगले खाली पन्ने पर लिखा आज से। इस बार उसने बड़े सपने नहीं लिखे, उसने सिर्फ वे आदतें लिखी जो उसे हर दिन निभानी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि गोल इंसान की मंजिल बातें हैं, लेकिन डेली हैबिट्स उसे वहां तक पहुंचाती हैं। उसी समय ब्रायन ट्रेसी की किताब का आखिरी हिस्सा उसके सामने था। ट्रेसी लिखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली उद्देश्य सिर्फ सफल बनना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना है। हर इंसान के अंदर उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल होता है जितना वह इस्तेमाल करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस पोटेंशियल को रोज छोटे छोटे एक्शन से बाहर लाते हैं, और कुछ लोग उसे बहानों के नीचे दबाकर पूरी जिंदगी जी लेते हैं। आकाश ने धीरे से डायरी बंद की। उसे महसूस हुआ कि पिछले 5 सालों में उसकी सबसे बड़ी हार यह नहीं थी कि वह सफल नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी हार यह थी कि उसने खुद को कभी पूरा मौका ही दिया। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया लड़का आया। उसका नाम निखिल था। वह हर काम के बाद एक ही बात कहता, सर आज टाइम नहीं मिला, सर मूड नहीं था, सर कल कर दूंगा। आकाश उसे देखता तो उसे अपना पुराना चेहरा दिखाई देता। एक दिन निखिल ने पूछा, सर आप हमेशा इतने कंस्टेंट कैसे रहते हो? आकाश मुस्कुराया, मैं हमेशा ऐसा नहीं था, मैं भी हर काम कल पर छोड़ देता था। निखिल हैरान रह गया। आकाश ने कहा, एक दिन समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में बहाने थे। जिस दिन मैंने बहाने बंद किए उसी दिन मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। उसने अपनी दराज खोली, उसमें वही किताब रखी थी, नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। उसने किताब निखिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पढ़ लेना, लेकिन सिर्फ पढ़ना मत, इसमें से एक बात चुनना और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना, क्योंकि किताबें जिंदगी नहीं बदलती, किताबों पर लिया गया एक्शन जिंदगी बदलता है। उस शाम आकाश अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकला। वही सड़क थी, वही हवा थी, लेकिन इस बार उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। उसे अचानक एहसास हुआ कि 6 महीने पहले जिस साइकिल पर धूल जमी थी, आज वही साइकिल उसके नए जीवन की शुरुआत बन चुकी है। उसे याद आया कि बदलाव कभी एक दिन में नहीं आया। वह हर सुबह अलार्म बंद करके उठने से आया, हर दिन एक छोटा गोल पूरा करने से आया, हर बार गिरकर दोबारा खड़े होने से आया, और सबसे ज्यादा हर बहाने को नहीं कहने से आया। घर लौटकर उसने फिर वही पुराना लेटर निकाला, डियर फ्यूचर आकाश। उसने उसके नीचे एक नई लाइन लिखी, डियर पास्ट आकाश, तुम सही थे, मुझ में पोटेंशियल हमेशा था, कमी टैलेंट की नहीं थी, कमी डिसिप्लिन की थी, लेकिन अब मैंने बहाने छोड़ दिए हैं। अब मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा उस इंसान जैसा बन रहा हूं जिस पर तुम्हें हमेशा भरोसा था। उसने लेटर वापस डायरी में रखा, मुस्कुराया
और पहली बार उसे किसी रिजल्ट का इंतजार नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जब इंसान हर दिन सही दिशा में चलने लगता है तो मंजिल देर से मिले फिर भी मिलती जरूर है। अगर तुम भी हर रात खुद से वादा करते हो और हर सुबह वही वादा टूट जाता है, तो याद रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अगला सही फैसला लेना है। अपना गोल साफ लिखो, अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लो, बहाने बनाना बंद करो। हर दिन एक छोटा एक्शन लो, गिरो फिर उठो। सीखना कभी बंद मत करो। अपने समय, अपने पैसे, अपनी सेहत और अपने कैरेक्टर की जिम्मेदारी लो, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक आदत नहीं है, ये वह ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से को बदल देती है। यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम देखते हैं कि जब एक अच्छा विचार किसी आम इंसान की जिंदगी में उतरता है तो उसकी पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। तब तक एक छोटा कदम उठाओ, रोज उठाओ और कभी रुकना मत।